मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया था, उससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन रहा था आपका मेजर पेपर 2 का, उसको हम लोग सारे एक एक करके देखे थे। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में उससे से आपका कुछ क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं जो आपके कॉमेंट के द्वारा ही बोला गया है ना। उस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में आप जाके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। वहाँ पे हम बोले थे कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आया है तो थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। और ये जो आपका है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज जो है वो 5 है, यानी कि 5 नंबर वाला में ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, आपका ये जो यूनिट नंबर 2 है, मेजर पेपर 2 का यूनिट नंबर 2 है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, है ना। उससे हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये VVI है ना। और आप लोगों को पता भी होगा कि आपका एग्जाम का जो डेट है वो आपका एक्सटेंड कर गया है ना। जो 18 तारीख को एग्जाम होने वाला था, अब 18 को नहीं, अब 19 को होगा, है ना। देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि डिफाइंड एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। एक इक्विवेलेंस रिलेशंस को क्या करना है, आपको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, और साथ ही साथ उसका एक एग्जाम्पल भी देना है आपको, है ना। डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशंस विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आपको एक इक्विवेलेंस रिलेशंस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सभी से हो जाएगा, और जिनसे नहीं होगा वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशंस किसको बोलते हैं। देखिए आप लोग इससे पहले, है ना, इससे पहले कि अगर टॉपिक की अगर हम बात करें, अगर क्लास में आप लोग पूरे अच्छे से किए हैं तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जो आपका रिलेशंस है ना, वो आपका 3 टाइप्स का होता है। एक तो आपका रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका साइमेट्रिक, और तीसरा आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये 3 रिलेशंस है। ठीक है, क्या है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद है आपका साइमेट्रिक, क्या है, उसके बाद है आपका साइमेट्रिक, और तीसरा है आपका ट्रांजिटिव, है ना। क्या है आपका ट्रांजिटिव। ये 3 टाइप्स का रिलेशंस होता है। ठीक है, आपका रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और आपका ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशंस है। और इक्विवेलेंस रिलेशंस का डेफिनेशंस क्या बोलता है वो चीज़ समझिए। बोला है कि ये रिलेशंस आर, है ना, कोई एक आपका आर, जैसे रिलेशंस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो है ना, आपको यहाँ पे बताना है इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो ये रिलेशंस आर ऑन ए सेट ए, ठीक है, ऑन ए सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस इफ एंड ओनली इफ, यह केवल तभी हो सकता है जब यह जो है सेटिस्फाई करे, है ना, आपका फॉलोइंग 3 कंडीशंस। ठीक है, क्या बोला है फिर से समझिए, है ना। यहाँ पे बोला है कि डिफाइंड एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस विद एग्जाम्पल। एक इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होता है उसको डिफाइन करना है आपको एग्जाम्पल की मदद से और या फिर एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या बोल रहा है कि ए रिलेशंस आर, कोई एक रिलेशंस आर है ऑन सेट ए, एक सेट ए के साथ जो एक रिलेशंस है आर, है ना, वह एक इक्विवेलेंस रिलेशंस है। यह कब हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ, जब यह जो है वो सेटिस्फाई करे ये 3 कंडीशंस। पहला रिफ्लेक्सिव, है ना, पहला रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरा साइमेट्रिक होना चाहिए, और तीसरा ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना। इफ आपका इफ एंड ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 3 कंडीशंस, है ना। पहला क्या है आपका आर इज, है ना, आर इज क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आपका क्या होगा, साइमेट्रिक, आर इज क्या होगा, आर इज साइमेट्रिक। ठीक है, साइमेट्रिक। उसके बाद आर इज क्या है आपका ट्रांजिटिव, है ना। अब आप लोगों को पता होगा कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि एक्स का रिलेशंस एक्स के साथ होना चाहिए। साइमेट्रिक का मतलब क्या है कि एक्स का रिलेशंस जो है वो आर, आपका यहाँ पे देखिए एक्स का रिलेशंस जो है वो आपका वाई के साथ है, एंड वाई का रिलेशंस जो है ना, वाई का रिलेशंस एक्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पे एक्स का रिलेशंस, है ना, एक्स का रिलेशंस वाई के साथ है, एंड आपका y के रिलेशंस अगर z के साथ है तो आपका फाइनली जो है वो आपका x का रिलेशंस जो है वो आपका z के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो है वो तीनों आपका हुआ। ठीक है, दैट इज करके आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। दैट इज इसका मतलब क्या है कि x का रिलेशंस आपका x के साथ होगा। ठीक है, और यहाँ पे x जो है वो 4 ऑल कहाँ पे बिलोंग करेगा, 4 ऑल आपका जो है वो बिलोंग करेगा, x जो है वो बिलोंग करेगा सेट ए में। ठीक है, इस सेट ए के एलिमेंट्स में ही बिलोंग करेगा x। ठीक है, दूसरा देखिए अगर x रिलेशन है आपका y के साथ और y का रिलेशन है आपका x के साथ, तो x कॉमा y जो है वो कहाँ बिलोंग करेगा, 4 ऑल यहाँ पे लिख लीजिएगा, 4 ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू a। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से आपका है दैट इज x बिलोंग, x का रिलेशन y के साथ है, y का रिलेशन अगर, है ना,
y का रिलेशंस अगर z के साथ है तो जो है आपका तो इम्प्लाइज कहाँ करेगा आपका, देखिए x का रिलेशंस y के साथ, सॉरी z के साथ है ना, x का रिलेशन z के साथ, और यहाँ पे फॉर ऑल x, y, z जो है वो बिलोंग करेगा सिटी। तो इस तरीके से आपका ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशंस को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा है पीछे, है ना, और इस बार भी आपको पूछेगा 2024 से 28 के सेशंस में, तो आप लोग जरूर से इसे देख लीजिएगा, ठीक है। संभावना ज़्यादा रहता है ना, पूछने का चांस है क्योंकि पूछ चुका है पहले, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से कर लीजिएगा, एक नज़र देखने में क्या दिक्कत है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे कर बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि क्या आपका एग्जाम्पल हो सकता है इक्विवेलेंस रिलेशंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, खुद से आप लोग कंसीडर कीजिए ना एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को कंसीडर करेंगे हम लोग कर लेते हैं लेट, है ना, ए एक आपका सेट है, कोई एक सेट है और उस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट होगा, तो सेट ए में हम लोग एलिमेंट खुद से ले लेते हैं 1, 2, 3, है ना, ये आपका जो है वो 3 एलिमेंट है आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग एक रिलेशंस बनाते हैं, आर में रिलेशंस जो है ना, R1 रिलेशंस, इसमें 1, 1 के साथ है, यहाँ पे R1 लेते हैं, तो R1 में हम लोग क्या करते हैं 1 से 1 के साथ रिलेशंस निकालते हैं पहला, दूसरा 1 के साथ 2 का रिलेशंस निकालते हैं, यानी कि 2 का 2 के साथ निकालते हैं, है ना, और तीसरा 3, इसके साथ 3 का ही रिलेशंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है आपका, है ना, 1 के साथ 3 का रिलेशंस है और 3 का 1 के साथ रिलेशंस है। अब ये देखिए ये आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, है ना, देख सकते हैं x का रिलेशंस x के साथ है ना, साथ ही साथ आपका साइमेट्रिक भी हो गया और आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, है ना। देखिए अगर यहाँ पे ट्रांजिटिव हम लोग चेक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 1 का रिलेशंस अगर यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे x है, x और आपका y और आपका z, तो यहाँ पे देख सकते हैं x और z हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका कहीं ना कहीं जो है x का रिलेशंस जो है वो x के साथ हो गया, x का कॉमा यहाँ पे देख सकते हैं x का रिलेशंस y के साथ, y का रिलेशंस x के साथ, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद जो है आपका अगर एक तीसरा देखें कि x का रिलेशंस है ना, x का रिलेशंस अगर आपका y के साथ है, y का रिलेशंस अगर z के साथ है, तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कहाँ आपका जो है देख सकते हैं x कॉमा आपका जो z है ना, x का रिलेशन जो है वो आपका z से, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका एग्जाम्पल है। अब इसी के बाद एक और हम लोग दिखाते हैं, है ना, दूसरा दिखाते हैं आपको जो नहीं होगा, तो आपका देख सकते हैं 1 है ना, कॉमा 1 का 1 के साथ रिलेशंस, 2 का 2 के साथ रिलेशंस, 3 का 3 के साथ रिलेशंस, है ना, 3 का 3 के साथ रिलेशंस। अब यहाँ पे और इसी में हम लोग ले लेते हैं 1 का 2 के साथ रिलेशंस, है ना, 1 का 2 के साथ रिलेशंस, 3 का जो है वो 3 के साथ रिलेशंस तो ले चुके हैं, तो 3 का हम लोग ले सकते हैं 2 का जो है वो 3 के रिलेशंस, है ना, 2 का 3 के साथ, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा 2 का आपका 1 का साथ रिलेशंस, 1 के साथ रिलेशंस अगर लेंगे फिर हम लोगों को जो है वो साइमेट्रिक मिल जाएगा, तो इसीलिए नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो है आपका रिलेशंस में ये आपका जो है ना, इसमें आपका क्या है कि आपका ये जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशंस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और इसमें देखिएगा तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस है, और इस क्वेश्चंस का वेटेज 5 नंबर है, 5 नंबर में आता है आपको डिफाइन करने के लिए, इतना अगर आप डिफाइन करते हैं 5 नंबर आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार से और भी अगर कोई डाउट रह गया है या फिर पीछे का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो जरूर से देख लीजिएगा, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो वहाँ से अगर आपको कोई क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, उसका भी हम सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर हम लोग एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरीके कंटिन्यू बने रहे, यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके पहुँचा दीजिएगा।